हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवांस मैथ्स। आज हम लोग रिंग थ्योरी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कस करेंगे जिसका नाम है क्वोशंट रिंग। इसे हम रिंग ऑफ रेसिड्यू क्लासेस भी बोलते हैं। तो लेट वी स्टार्ट। लेट S बी एन आइडियल ऑफ अ रिंग R। सपोज R हमारे पास एक रिंग है और S इसका एक आइडियल है। अब क्योंकि हमने आइडियल की प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था कि जो भी सबसेट आइडियल होगा वो फर्स्ट ऑफ ऑल सब रिंग होगा। सो S इज अ सब रिंग ऑफ R, देन S इज अ सब ग्रुप ऑफ R। क्योंकि R हमारे पास रिंग है और रिंग की पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि वो सेट अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप होता है। तो यहाँ पर R हमारे पास रिंग है तो साथ में ये अंडर एडिशन ग्रुप भी है, और क्योंकि S R की सब रिंग है तो इसका सब ग्रुप भी होगा। देन S इज अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप R अंडर एडिशन। क्योंकि हमारा जो रिंग होता है, रिंग में जो हम सबसेट यूज़ करते हैं वो अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप होता है। तो यहाँ पर R अंडर एडिशन इज अ ग्रुप विच इज अबेलियन ग्रुप। तो यहाँ पर S भी हमारे पास सब ग्रुप होगा अंडर एडिशन। ओके, तो जब हम लोगों ने ग्रुप थ्योरी पढ़ी थी तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक ग्रुप है और इसका एक सब ग्रुप है तो वहाँ पर हम कोसेट्स फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर R हमारे पास एक सब ग्रुप है और S इसका एक सब ग्रुप है, देन वी कैन फॉर्म कोसेट्स ऑफ S इन R। ठीक, और इन्हीं कोसेट्स को हम बोलते हैं रेसिड्यू क्लासेस ऑफ S इन R। ओके, सो हमने अब इन सब रेसिड्यू क्लासेस का एक सेट बनाया है जिस सेट में हमने सारी रेसिड्यू क्लासेस रखी हैं। और रेसिड्यू क्लासेस को हम लिखते कैसे हैं? रेसिड्यू क्लासेस मतलब कोसेट्स को लिखते कैसे हैं? S प्लस A, जहाँ पर S हमारा सब ग्रुप है और A हमारे पास उस ग्रुप या फिर रिंग का एलिमेंट है। तो R अपॉन S मैंने एक सेट फॉर्म किया है जिसमें सारे रेसिड्यू क्लासेस हैं, और इन्हीं रेसिड्यू क्लासेस के लिए मैंने दो ऑपरेशंस डिफाइन किए हैं, अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। मतलब अगर मेरे पास दो रेसिड्यू क्लासेस हैं S प्लस A और S प्लस B, तो उन दोनों को ऐड करने पर जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो होगा S प्लस A प्लस B, और अगर मैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे मिलेगा S प्लस AB। अब जो R अपॉन S मैंने सेट बनाया था रेसिड्यू क्लासेस का, वो इन दोनों ऑपरेशंस पर रिंग फॉर्म करता है। मतलब कि ये सेट इन दोनों ऑपरेशंस पर रिंग बनाता है और उसी रिंग को हम बोलते हैं क्वोशंट रिंग या फिर रिंग ऑफ रेसिड्यू क्लासेस। रिंग ऑफ रेसिड्यू क्लासेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब रेसिड्यू क्लासेस हैं, इसलिए रिंग ऑफ रेसिड्यू क्लासेस। तो या तो आप इसको क्वोशंट रिंग बोल लीजिए या फिर रिंग ऑफ रेसिड्यू क्लासेस बोल लीजिए। ओके, तो अब हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हम क्वोशंट रिंग बनाते कैसे हैं। सपोज R मेरे पास रिंग ऑफ इंटीजर्स है। R इज अ रिंग ऑफ इंटीजर, जिसे हम ऐसे डिफाइन करते हैं Z प्लस डॉट, यहाँ पर दो ऑपरेशंस हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। और I मैंने इसका एक आइडियल लिया है और वो आइडियल लिया है मैंने 2Z, क्योंकि हमें पता है कि रिंग ऑफ इंटीजर्स के जितने भी आइडियल्स होते हैं वो NZ फॉर्म के होते हैं, जहाँ पर N हमारे पास एक नेचुरल नंबर होता है। तो अगर मैं n की वैल्यूज़ रखती जाऊंगी एक नेचुरल नंबर, तो मुझे रिंग ऑफ इंटीजर्स के आइडियल मिलते जाएंगे। तो 2Z, 3Z, 4Z, 5Z एंड सो ऑन, ये सब हमारे पास रिंग ऑफ इंटीजर्स के आइडियल है। तो मैंने यहाँ पर रिंग ऑफ इंटीजर ले ली और इसका एक आइडियल ले लिया 2Z। अब हम बनाएंगे क्वोशंट रिंग R अपॉन I।
तो r अपॉन आई ऊपर क्या है, रिंग ऑफ इंटीजर z, और नीचे क्या है इसका आइडियल 2z। यहाँ पर 2z जो है वो नंबर नहीं है, एक सेट है। 2z का मतलब क्या है कि 2 ऑफ r, वेयर r बिलोंग्स टू z, मतलब मैं z के एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी और जो सेट बनेगा वो होगा आइडियल। तो यहाँ पर अगर मैं z के एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या बनता है, 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 एंड सो ऑन, मतलब सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। ओके, तो अब यहाँ पर हमें बनाना है क्वेश्चन रिंग r अपॉन आई z अपॉन 2z। तो बनेगा कैसे, जैसे हमने अभी प्रीवियस देखा था कि क्वेश्चन रिंग बनाने के लिए हमें आइडियल प्लस रिंग का एलिमेंट, तो यहाँ पर भी ऐसे ही आइडियल क्या है हमारा 2z, और रिंग का एलिमेंट सपोज हमने ले लिया a एंड a बिलोंग्स टू z, और ये सारे एलिमेंट्स इन्हीं को हम बोलते हैं रेसिड्यू क्लासेस, और यहाँ पर z अपॉन 2z जो बना है उसको बोलते हैं हम क्वेश्चन रिंग। अब 2z प्लस a कोई एक एलिमेंट नहीं है बल्कि एक सेट है, तो यहाँ पर z अपॉन 2z क्वेश्चन रिंग में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो एक सेट की फॉर्म में होंगे। कैसे बनाएंगे हम लोग, 2z प्लस a, सपोज a की वैल्यू मैंने ले ली 2, और अभी हमने पीछे देखा कि 2z का मतलब क्या है, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, तो यहाँ पर हम रख देते हैं 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 एंड सो ऑन एंड प्लस 2। मतलब हमें करना क्या है कि इस सेट के हर एक एलिमेंट के साथ इस 2 को ऐड करना है। तो यहाँ पर हम इसको ऐड करते हैं, 0 प्लस 2 प्लस माइनस 2 प्लस 2 प्लस माइनस 4 प्लस 2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, 2। अब यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक प्लस 2 एक माइनस 2, तो यहाँ से भी दो वैल्यूज़ बनेंगी, 2 प्लस 2 और माइनस 2 प्लस 2, अगेन माइनस 4 प्लस 2 एंड 4 प्लस 2 एंड सो ऑन। और इसको अगर हम और मॉडिफाई करें तो हमारे पास बनता है 2, ये बनेगा दो वैल्यूज़, माइनस 2 प्लस 2 0, 2 प्लस 2 4, माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2, 4 प्लस 2 6 एंड सो ऑन। तो अगर मैं इसको और मॉडिफाई करके लिखूं तो ये मेरे पास बन जाएगा 0 प्लस माइनस 2। ऐसे जब आप आगे वैल्यूज़ निकालेंगे तो आपके पास माइनस 4 भी आ जाएगा और माइनस 6 भी आ जाएगा, तो ये बनेगा प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 एंड सो ऑन। ठीक, तो अगर मैं 2z में 2 ऐड करती हूँ तो मेरे पास एक सेट बनता है इवन इंटीजर्स का। तो इसी तरीके से हम एक आइडियल और एक रिंग और उसके आइडियल से क्वेश्चन रिंग बना सकते हैं, और क्वेश्चन रिंग में जितने भी एलिमेंट आएंगे वो खुद में एक सेट होंगे और उन्हीं सेट्स को हम बोलते हैं क्लासेस, और इन क्लासेस को हमने नाम दिया है रेसिड्यू क्लासेस। तो यहाँ पर z अपॉन 2z आपके लिए है रिंग ऑफ रेसिड्यू क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू।